विघ्न हरन मंगल करण मंगल मूर्ति राज। प्रथम निमंत्रण आपको सफल कीजियो काज। भगवान श्री गणेश जी का आह्वान सबसे पहले मनुष्यों ही नहीं देवता भी करते हैं। देवताओं के लिए भी जरूरी है। कोई भी मांगलिक कार्यों करने से पहले मनुष्यों के साथ साथ देवता भी भगवान श्री गणेश को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु आप आइए और हमारे मांगलिक कार्यों में अगर कोई अड़चन आए, कोई रुकावट आए, कोई विघ्न आए तो हे विघ्नहर्ता आप उस विघ्न को दूर कीजिएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देवता भगवान श्री गणेश को, मंगल मूर्ति भगवान को पहले आह्वान नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे श्री गणेश जी की शक्तियों का सबको पता चला, उनकी शक्तियों के बारे में एहसास हुआ, तब देवताओं को भी अपनी गलती, अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके उपरांत भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके ही सब कार्यों होने लगे। आज की जो कथा है वो भगवान श्री गणेश जी की बहुत अद्भुत लीला के बारे में व्याख्यान कर रही है। इस कथा में आपको पता चलेगा कि साक्षात भगवान विष्णु को भी श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं देने के कारण काफी कष्ट पहुंचा, उनके मंगल कार्यों में काफी अड़चन आई। और तत्पश्चात जब उनको अपनी भूल का एहसास हुआ तो गणपति महाराज जी का आह्वान किया, उनकी पूजा की और उनसे प्रार्थना की, हे देव, हे गणपति, हे श्री गणेश, हे पार्वती नंदन, हमारे कार्यों में जो विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों को दूर कीजिए। भगवान श्री गणेश जी ने तत्पश्चात सब विघ्न दूर किए और भगवान श्री विष्णु जी के मंगल कार्यों को पूरा किया। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने निवास स्थान में कुशल मंगल से होंगे। और आप सबकी कुशलता के लिए, आप सबके स्वास्थ्य के लिए, आप सबकी सुख समृद्धि के लिए, आप सबकी संपन्नता के लिए भगवान के श्री चरणों में हमेशा प्रार्थना करता हूं। आप सबको भगवान हमेशा खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें, सब साधन संपन्न रखें। दोस्तों, आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बैकुंठ धाम बहुत जोरदार तरीके से सजा धजा था। तीनों लोगों की साज सजावट, संपन्नता बैकुंठ धाम को निखार रही थी। सब देवता, ऋषि, संत, तपस्वी बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। कैसे स्तुति कर रहे थे? शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विदर्यानगव्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अर्थात मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं। सब देवी देवता, सब तपस्वी, ऋषि, मुनि, संत अपने अपने भाव से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे कि मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं जो ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक हैं, जो शांत हैं, जो महान सर्प की शैया पर, शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, जिनकी नाभि से रचनात्मक शक्ति का कमल झरता है, जो सर्वोच्च हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं।
जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं, जो मेघ के समान श्याम हैं और जिनका रूप सुंदर है, माँ लक्ष्मी के स्वामी कमल नयन हैं, जिन्हें योगी ध्यान के माध्यम से देखने में सक्षम हैं। ऐसी स्तुति करते करते हाथ जोड़े मंगलाचारण हो रहा है। हर तरफ खुशहाली है। सुगंधित फूलों की, सुगंधित इत्र की खुशबू वातावरण को महका रही है। मंगल गान हो रहा है, क्योंकि आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का विवाह पर्व है। भगवान विष्णु अपनी बारात लेकर मां लक्ष्मी को ब्याहने चले हैं। सब देवता आए हैं, सब देवता खुशियां मना रहे हैं। नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, मंगल गान हो रहा है। संगीत की मधुर आवाज में वातावरण खुशहाल हुआ पड़ा है। सबके चेहरों पर खुशी है, मुस्कुराहट है और भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर सब बारात में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सभी देवता, गंधर्वों और ऋषि मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन मां पार्वती के दुलारे महादेव के पुत्र मंगल मूर्ति प्रथम पूज्योदेव श्री गणेश भगवान जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवताओं ने देखा कि प्रथम पूज्य भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है कि उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया, उनको नहीं बुलाया गया, या अगर निमंत्रण भेजा गया है, उनको आमंत्रित किया गया है, उनको बुलाया गया है, तो क्या वो अपनी मर्जी से खुद ही नहीं आए हैं। सब देवता कारण जानने के लिए उत्सुक थे, बेचैन हो रहे थे कि आखिर गणपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु, हमारे मन में एक बहुत बेचैनी है, एक प्रश्न उठ रहा है जिसका जवाब जानने के लिए हम सब देवता उत्सुक हैं। ऋषि मुनि संत तपस्वी सब इसका उत्तर चाहते हैं। भगवान विष्णु जी ने पूछा, बताइए क्या प्रश्न आपके हृदय में, आपके मन में उठ रहा है, मैं उसका आपको जवाब दूं। आपके मन में जो उत्सुकता है मैं उसको शांत करता हूं। सबने एक स्वर में पूछा कि प्रथम पूज्योदेव गणपति जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या उनको बुलाया नहीं गया है या वो अपनी मर्जी से खुद नहीं आए हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि भगवान शिव को हमने न्योता भेजा है, घर के जो मुखिया होते हैं उनको न्योता भेजा है। अगर वो आना चाहें, गणपति जी आना चाहें, अपने पिताजी के साथ सब परिवार आ सकते हैं, लेकिन हमने उनको अलग से कोई न्योता नहीं भेजा है। दोस्तों, एक बात होती है, अगर घर में सिर्फ एक मुखिया हो जो प्रसिद्ध हो, जिसका विश्व में नाम हो, उनको तो एक को न्योता जाता है, लेकिन एक घर में 2 लोग 3 लोग विश्व प्रसिद्ध हों, उनका अपना नाम हो, अपना आचरण हो, अपना अस्तित्व हो, तो सबको अलग अलग न्योता भेजा जाता है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा हमने शिव को भेजा है, वो शिव के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। सब देवता निरुत्तर हुए। उन्होंने पूछा, प्रभु गणपति जी तो प्रथम पूज्योदेव हैं, उनको तो सबसे पहले न्योता भेजना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा उनकी इच्छा है, अगर आना है तो आ जाएं,
वरना हमारे पास यहाँ इतनी कोई मजबूरी नहीं है कि उनका आना जरूरी ही है। हम सर्व संपन्न हैं, हमारे किसी कार्यों में कोई विघ्न नहीं पड़ सकता। और साथ ही भगवान श्री विष्णु ने इसका कारण भी बताया कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। विष्णु भगवान ने कहा कि गणेश जी बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। अपने घर में तो चाहे जितना मर्जी कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जब हम किसी के घर में जाएंगे, मेहमान बनकर जाएंगे, वहां पर तो हमारी नाक कट जाएगी। ये आदमी कितना भोजन करता है। हम सबके साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। काफी लोग हमें भी देखते हैं, वो भी कहते हैं अरे कितना खा गया, कितना खा गया, कितना खा गया। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। जिसका जितना जितना खाता लिखा हुआ है, इंसान उतना ही खाएगा। अपने खाते से बाहर बिल्कुल नहीं खा सकता। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान विष्णु ने उनकी ये बात सुनकर कहा कि हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, गणपति जी आना चाहें तो आ सकते हैं, वो यहाँ पर हमारे घर में रुक सकते हैं, लेकिन हम उनको अपनी बारात में लेकर नहीं जाएंगे। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, ठीक है प्रभु, आप गणपति जी को बुलाइए और उनको हम यहीं पर ठहरा लेंगे, उनको अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे और उनको विष्णु लोक की रक्षा के लिए भगवान के बैकुंठ धाम में ही छोड़कर चले जाएंगे। इससे ना बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और अगर उनके मन में कोई नाराजगी होगी वो भी दूर हो जाएगी। गणेश जी सभी देवताओं के आह्वान पर, उनकी प्रार्थना पर, उनके हाथ जोड़ने पर आने की स्वीकृति दे दी। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और वो विष्णु लोक में बैकुंठ धाम में आ गए। लेकिन जब देवताओं ने उनसे कहा कि आपको बैकुंठ धाम में ही रुकना है, आप बारात में नहीं जा रहे हैं, तो गणेश जी बहुत क्रोधित हुए। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की, अपना अपमान महसूस किया। तभी देव ऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में ना चलने का कारण पूछा। भगवान श्री गणेश जी ने कारण बताया, जो जो घटनाक्रम उनके साथ घटा सारा उनसे कह सुनाया। साथ ही ये भी बताया कि मैं विष्णु भगवान जी से बहुत गुस्सा हूं, मैं बहुत नाराज हूं, मेरा अपमान हुआ है। देव ऋषि ने गणेश जी को कहा कि आप चिंता ना कीजिए, आप प्रथम पूज्यो देव हैं, आप अपने चूहों की सेना को भेजकर सारा रास्ता खुदवा दो। जिस रास्ते से भगवान विष्णु की बारात जा रही है, जिस रास्ते से भगवान श्री हरि विष्णु के रथ गुजर रहे हैं, जो मां लक्ष्मी को ब्याहने के लिए चले हैं, वो सारा रास्ता आप चूहों से खुदवा दीजिए। भगवान श्री गणेश ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने सभी मूषकों को, अपने चूहों को आदेश दिया कि जिस जिस रास्ते से, जिस जिस मार्ग से भगवान श्री हरि विष्णु की बारात जा रही है, निकल रही है, बाजे गाजे के साथ जा रही है, ढोल धमाके के साथ जा रही है, नाचते गाते जा रही है, वो सारा का सारा रास्ता जमीन के नीचे से खोद खोद कर खोखला कर दो।
मूषकों ने ऐसा ही किया, श्री गणेश जी की आज्ञा का पालन किया और भगवान श्री गणेश ने मन में सोचा, अब जब रास्ता खोखला होगा, इनको मार्ग नहीं मिलेगा, बारात वहीं की वहीं रुक जाएगी, तब उनको मेरी अहमियत पता चलेगी, मेरी प्रमुखता पता चलेगी, मेरा अपमान जो हुआ है मुझे अपमानित करने का एहसास होगा। जैसे ही भगवान विष्णु का रथ वहां से गुजरा तो गणपति जी के मूषकों ने सारा मार्ग खोखला कर दिया था। कुछ दूर अभी पहुंचे थे कि श्री हरि विष्णु का रथ जमीन में धंस गया, दोनों के दोनों पहिए धंस गए, ऊपर नहीं आए और एक रथ क्या, देखते 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 हजारों रथ जमीन में धंस गए। किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। हमने तो मार्ग को साफ करने का, मार्ग का मुआयना कराने का पहले ही बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन अचानक से एकदम से ये क्या हो गया, जो धड़ाधड़ सारे के सारे हजारों रथ के पहिए जमीन में धंस गए और कोई राक्षस, कोई दुरात्मा भी श्री हरि विष्णु के मांगलिक कार्यों में विघ्न डालने की हिम्मत भी कैसे कर पाएगा। इस बात को लेकर बहुत सभी आश्चर्यचकित थे, किसी की समझ में नहीं आया हुआ क्या है। सबने सोचा हम बाराती तो बाद में भी निकल जाएंगे, लेकिन पहले दुल्हे राजा का रथ निकालिए, उनको पहले भेजते हैं, विवाह का जो मांगलिक कार्य होगा वो तो संपन्न हो, हम तो कुछ देर बाद भी पहुंच जाएंगे। लेकिन श्री हरि विष्णु का रथ इतना नीचे तक जमीन में धंस चुका था, बाहर नहीं आ रहा था। देव ऋषि ने देवताओं को बताया, श्री हरि विष्णु के आगे हाथ जोड़कर कहा, ये सब जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो विघ्न उत्पन्न हुए हैं, ये श्री गणेश को क्रोधित करने के कारण हुआ है। जब विघ्न हर्ता ही क्रोधित हैं, विघ्न हर्ता ही अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो हमारे मांगलिक कार्यों में सब अच्छा कैसे होगा। विघ्न ही विघ्न पड़ेंगे। ये सब विघ्न तभी पड़ रहे हैं जबकि विघ्न हर्ता हमसे नाराज हैं, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। और जब तक हम उन्हें मनाएंगे नहीं, हमें कदम कदम पर विघ्न पड़ते जाएंगे, हर मार्ग में विघ्न पड़ेंगे, हर मार्ग में विघ्न रहेंगे और हमारे पास इन विघ्नों को दूर करने का कोई उचित उपाय नहीं है। इसलिए अब हम चलते हैं, उनको आह्वान करते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और तत्पश्चात हम अपने कार्यों में सफल होंगे। विष्णु सहित सब देवता श्री गणेश जी के पास पहुंचे और उनका पूजन किया, उनकी प्रार्थना की, उनको जो अपमानित महसूस हुआ था उसके लिए क्षमा याचना की। फिर तत्पश्चात विष्णु भगवान जी का रथ सबसे पहले जमीन में धंसे हुए गड्ढे में से बाहर निकाला, लेकिन उस रथ के पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के ही खेत में एक किसान खेती कर रहा था। उस किसान ने गणेश जी की वंदना की, सबसे पहले रथ के पास आया और गणेश जी का नाम लिया, भगवान श्री गणेश की पूजा की, उनके मंत्रोच्चारण के साथ आह्वान किया और रथ के पहिए ठीक कर दिए। जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश
को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके पश्चात ही विवाह और सब मांगलिक कार्यों भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी का मांगलिक कार्यों विवाह संपन्न हुआ। जब वापसी पर भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी को ब्याह कर वापस ला रहे थे, वही किसान वही खाती अपने खेत में काम कर रहा था। वो दौड़ता दौड़ता आया और मां लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको विवाह की शुभकामनाएं दी और बधाई दी और देवताओं को डांट लगाई कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया था, इसी कारण आपको बारात में जाते वक्त इतना विघ्न हुआ। हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवतागण हैं, आप तो ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, आपने फिर भी गणेश जी को भुला दिया। आखिर आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग जब भी कोई मांगलिक कार्य करें, देवलोक में कोई भी कार्य हो, गणेश जी की आराधना करके उसके पश्चात ही कोई कार्य करना, नहीं तो हर कार्यों में आपके विघ्न ही विघ्न होगा। ऐसा बोलकर वो किसान भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी से आशीर्वाद लेकर वापस अपने काम में लग गया और देवता वैकुंठ धाम मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के साथ पहुंच गए। देवताओं के सारे विघ्न दूर हुए, श्री हरि विष्णु जी के सारे विघ्न दूर हुए। हम भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे आपने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के मांगलिक कार्यों में पड़े हुए विघ्न को दूर किया है, उनके मांगलिक कार्यों को संपन्न किया, उनके कार्यों सिद्ध किए हैं, उनके कष्ट का नाश किया है, ऐसे ही सब मनुष्यों के जो भक्त कथा सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो ध्यान लगा के बैठे हैं, जो ध्यान लगा के सुन रहे हैं या ध्यान लगा के नहीं भी सुन रहे, सबकी रक्षा करना, सबके कार्यों सिद्ध करना, सबके जीवन में पड़ने वाले विघ्नों को दूर करना, सबको स्वस्थ रखना। जैसे गणपति जी ने सब राक्षसों का अंत किया, देवताओं के संकट दूर किए, ऐसे ही मनुष्यों के अंदर भी और बाहर भी जो तामसिक, जो कार्मिक राक्षस हैं, भगवान श्री गणेश उनका भी नाश करें और सबको भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। दोस्तों, आज की कथा समाप्त हुई। सबको जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, जय श्री राम। आपको कथा पसंद आए, अच्छी लगे, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो भी सुन पाएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गण गणपतये नमः।